नमस्कार, मैं अवनीश आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने बाजार दर्शन का पहला पार्ट पढ़ लिया है और आज मैं दूसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से एक मित्र गए बाजार और वहाँ जा कर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और साथ फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का दोष दे दिया कि इनकी वजह से ये चीज़ें खरीदनी पड़ी। एक और मित्र का उदाहरण हमने पढ़ा जिसमें उन्होंने उसका खरीदा ही नहीं और पूछने पर उन्होंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें थी, मेरा मन सब कुछ खरीदने के लिए कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा। क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ें खरीदता तो इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों को मैं छोड़ देता, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो ये दो उदाहरण आपको बताए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि बाजार का कैसा शैतानी जाल होता है, कैसे अपनी जाल में लोगों को फांस लेता है, किस तरह से लोग उसमें फंसते हैं और अपने ऐसी चीज़ें खरीद कर ले आते हैं जो उनके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं होती हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। बाजार में एक जादू है। वह जादू आंख की राह काम करता है। आंख की राह काम करने का मतलब क्या? आंखों से प्रवेश करता है और आपके दिल में सीधे उतर जाता है। कौन सा जादू है? क्या करता है वो जादू बाजार का जादू है जो आपको अपने जाल में फांस लेता है, आपको अपने जाल में फंसा लेता है और उसके बाद आप न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। वह रूप का जादू है, यानी जो कुछ आप देख रहे हैं उसके जो कुछ भी बाजार में वस्तुएं दिख रही हैं, सामान जो भी कुछ दिख रहा है, उसके आकर्षण में आप बंध जाते हैं। यही उसका जादू है। जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जादू हर व्यक्ति पर चलता है। नहीं, सब पर नहीं चलता, कुछ चीज़ों पर चलता, कुछ लोगों पर चलता है। कैसे लोगों पर चलता है? उदाहरण के लिए लेखक ने बताया है कि जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जैसे जो चुंबक है, मैग्नेट क्या करता है? वो लोहा और निकल कोबाल्ट इस तरह की चीज़ों को केवल अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप एल्यूमिनियम, पीतल, कॉपर रख दीजिए तो वो जो मैग्नेट है वो उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ जो बाजार है वो एक तरह का मैग्नेट है, वो लोगों को खींच रहा है। लेकिन कैसे लोगों को? जो लोहा, निकल, कोबाल्ट वाले हैं, यानी ऐसे लोग जो उसके जादू में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई फंसता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसके जादू में नहीं फंसते हैं। तो इस बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है, एक सीमा है कि किस व्यक्ति को फांसना है और किस व्यक्ति को नहीं फांसना है, कौन व्यक्ति उसके जाल में फंसेगा और कौन व्यक्ति उसके जाल में नहीं फंसेगा। क्या होता है, कौन सा इंसान फंसता है उसके जाल में, कौन सा इंसान नहीं फंसता है? तो लेखक बताता है कि जेब भरी हो, पैसे खूब हैं आपके पास और मन खाली और आपको पता है ही नहीं कि आपको खरीदना क्या है, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो अगर ऐसा है, पैसे भरे हुए हैं और मन खाली है, तो खूब असर होगा, यानी आप खूब सारी चीज़ें खरीद ले आएंगे बाजार के जादू में फंसकर। अगर जेब खाली है, आपके पास पैसे नहीं है और मन भरा नहीं है, मतलब मन भी खाली है, जेब भी खाली है, मन भी खाली, तब भी जादू चल जाएगा। पैसे तो है नहीं तो आप किसी से लेके खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि मन आपका खाली है, आपको पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या। लेकिन अब अगर मन खाली है तो क्या होगा? बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। मन आपका खाली है, अब बाजार की जो चीजें हैं वो अपनी तरफ उसको खींच रही हैं मन को, और मन जा भी रहा है। अब उस वक्त अगर जेब भरी हुई है आपकी कहीं, तब तो मन किसकी मानने वाला है? फिर तो आप वहाँ से बहुतेरे थैले लेकर आएंगे। लेकिन अगर जेब खाली भी है तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर से इंतजाम करके और उन चीज़ों में से कुछ खरीद लेंगे। कब? जब आपका मन खाली। तो मन तो किसी हालत में खाली होना ही नहीं चाहिए, यानी आपको जब पता ना हो कि आपको क्या खरीदना है तो आप बाजार मत जाइए। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब आपका मन खाली होता है तो मालूम होता है कि ये भी ले लूँ, वह भी लूँ, सब सामान ज़रूरी पता लगता है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ ऐसी है जिससे हमको बड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन जब आप उस सामान को लेकर घर आते हैं, जब बाजार का जादू उतर जाता है, तो क्या होता है? आपको पता चलता है कि ये जो फैंसी की चीज़ें, ये जो दिखावे की बहुत सारी चीज़ें आप खरीद कर ले आए हैं, वो बहुतायत मात्रा में, बहुतायत मतलब ज़्यादा,
बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर में जुटा लें अपने आप को सुकून देने वाली, तो आपका घर ऐसा भर जाएगा कि आपको सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि आपके आराम में खलल पड़ेगा। मतलब आपको आराम और भी मिलना कम हो जाएगा। खलल डालना मतलब किसी चीज़ में विघ्न डालना, इंटरप्ट करना। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें, फैंसी चीज़ें जुटा लेते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप बाजार गए होंगे तो कुछ चीज़ें देख करके आपको लगा होगा कि ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, बड़े काम की है, इसे हमें ले आना चाहिए। और अगर हमारे पास होती तो कितना आसान हो जाता। लेकिन बाद में जब उसे लेकर आते हैं घर, एक दो दिन तक आप उसे इस्तेमाल करते हैं और बाद में फिर उसे एक कोने में कहीं फेंक देते हैं। मैं एक बार बाजार गया, ये पाठ से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक बार बाजार गया और वहाँ पर एक सब्जी काटने वाला एक कटर था, जिसमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स को डिफरेंट डिज़ाइंस में काटा जा सकता है। और वो जो बेचने वाला था वो खूब काट काट करके दिखा भी रहा था। आलू, प्याज, जो भी हैं, बहुत सारी सब्जियां थी, सबके वो स्लाइसेस बना करके और बड़े अच्छे से, बड़े आसान तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी वो काट रहा था। हमने सोचा कि इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी सस्ती है, तो खरीद ही लेते हैं, कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। और ले लिए। फिर पता चला घर आए तो ना तो हमसे उस तरह से कट रहा है, ना तो उसे उतना काटना उतना आसान भी नहीं है, फिर उसे साफ करना मुश्किल हो रहा है। और कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि 2 दिन के बाद वो फिर कूड़े में फेंक दी गई। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लेकर आते हैं जिसे ले आने तक, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिली हुई है। यहाँ मैं आपको एक बड़े काम की चीज़ बताता हूँ। कहते हैं कि चीज़ों की कीमत, यानी वस्तुओं की कीमत उनके मिलने के पहले होती है और इंसानों की कीमत उनके जाने के बाद। यानी कोई चीज़ आपके लिए तभी तक कीमती है, उसे उसकी आवश्यकता, उसका इम्पोर्टेंस आपको तभी तक महसूस हो रहा है जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं है। जब मिल जाती है तो फिर उसे आपकी आवश्यकता वैसी नहीं रह जाती। कुछ समय तक तो आप उसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद वो आपके पास आपकी आवश्यकता वैसी नहीं रह जाती। इंसानों के केस में इसका अपोजिट होता है। जब तक इंसान आपके साथ होते हैं तब तक आप उनकी कदर नहीं करते, उनकी आवश्यकता को वैसा नहीं समझते, लेकिन जब आप उनसे दूर हो जाते हैं तब आपको पता चलता है कि उनकी क्या कीमत थी। आगे बढ़ते हैं। जब हम चीज़ें इस तरह से खरीद लेते हैं तो उससे मिलता क्या है हमें? थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है। सेक मतलब गर्माहट, यानी हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी एक जो गर्व है हमारे मन में जो भरा होगा, वो पूरा हो जाता है कि हमने ये चीज़ खरीद ली, हमारे पास ये चीज़ है। लेकिन होता क्या है, जब ये चीज़ आप खरीद लेते हैं तो इससे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। यानी ये चीज़ खरीदने के बाद जो आपका घमंड होता है वो और बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ खरीद लिए तो बस, नहीं, वो चीज़ और वो खुराक आपकी बढ़ती जाएगी, यानी आपको और चीज़ें लेने का मन करने लगेगा। लेखक कहता है कि जकड़ अगर रेशमी डोरी की हो तो क्या रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यानी अगर आपको बांध दिया जाए रस्सी से, तो क्या अगर सामान्य रस्सी होगी तो वो ज़्यादा मत आपको दुख देगी, और अगर रेशम की रस्सी में जकड़ के बांध दिया जाए तो क्या वो कम दुख देगी? तो ऐसा तो नहीं है। अगर बांधा जाएगा तो दोनों से हमें दुख होगा। तो अगर यहाँ पर हम वो चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे स्वाभिमान को सेंक तो मिल जाएगा, थोड़ा हमें लगेगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने अपना पूरा कर लिया है जो हमारी आवश्यकता थी या जो हम चाहते थे, अपनी विश हमने फुलफिल कर ली है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा, वो आपको और बांधती जाएगी अपनी जकड़ में। वो जो आपके अभिमान की खुराक है वो और बढ़ती जाएगी, वो आपको अपनी गिरफ्त में, अपने चंगुल में, अपनी जकड़ में लेती जाएगी और आप बंधते चले जाएंगे। फिर आपको उसके अलावा और चीज़ें चाहिए, और चीज़ें चाहिए, ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते चले जाएंगे। लेकिन इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। तो वो उपाय क्या है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। अगर आप बाजार जा ही रहे हैं तो आपका मन खाली नहीं होना चाहिए। अगर मन खाली है, मन खाली होने का मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको खरीदना क्या है, तो अगर आपका मन खाली हो तो ऐसी कंडीशन में आपको बाजार जाना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू समझते हैं? जो गर्म क्षेत्र हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, उनमें लू चलती है, यानी गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवाएं चलती हैं। जब टेम्परेचर 40+ डिग्री होता है
तो ऐसे में हवा बहुत गर्म चलती है और इतनी तेज़ होती है कि बाहर जा कर के आप डिहाइड्रेशन हो जाता है कई बार लोगों को, आप बेहोश होकर गिर जाते हैं, इतनी तेज इतनी गर्मी होती है और पूरा उसकी आ, गर्माहट की वजह से आपके अंदर पानी की कमी सी हो जाती है। तो कई बार आप घर आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, धूप लग जाती है, आपको बुखार सा हो जाता है। तो कहते हैं कि जब आपको जाना हो बाहर, बाहर लू चल रही है और वहाँ जाना हो तो पानी पीना चाहिए। अगर शरीर में पानी रहेगा तो जो लू का लूपन है, यानी वो जो गर्म हवाएं आपको बीमार कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, उनका असर आप पर नहीं होगा। यानी अगर अंदर भरा हुआ है तो बाहर का की चीज़ें आप पर असर नहीं करेंगी। तो यानी बाजार जाइए तो जो बाहर की चीज़ें हैं, जो बाजार का आकर्षण है, वो तभी उस पर असर नहीं करेगा जब आपका मन पहले से भरा हुआ हो। अगर आपका मन खाली रहा तो बाजार का के जादू का असर तुरंत हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा। यानी आप बाजार आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगा। कब? जब आपका मन भरा हुआ हो, जब आपको पता हो कि आपको क्या क्या खरीदना है। अगर मन में लक्ष्य हो, अगर आपको पता है कि क्या क्या लेना है, आपके मन में एक लक्ष्य है कि क्या खरीदना है, तो बाजार फैला का फैला रह जाएगा, वो फैला ही रह जाएगा, वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। किस तरह का घाव? जो आपके अंदर ईर्ष्या हो जाती है दूसरों से, जो आपके अंदर लालच आ जाती है, उस तरह का घाव आपको वो नहीं दे सकेगा। बल्कि अगर आपको पता हो, आपके मन में पहले से है कि ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ें हमारे आवश्यकता की हैं, जिन्हें खरीदना ज़रूरी है, अगर इस तरह की बात हुई तो निश्चित रूप से आपको मज़ा आएगा। आपको जो शॉपिंग करने का आनंद है, जिसके लिए हम बाजार जाते हैं, वो आपको तभी मिलेगा जब आप घायल होकर, ईर्ष्या में होकर या लालच में होकर के शॉपिंग करेंगे, पैसे के परचेजिंग पावर के अनुपात में शॉपिंग करेंगे, तो वो उस आनंद से आप दूर रह जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाइए बाजार, एंजॉय करिए उसे, घूमिए और वो चीज़ें खरीद कर ले आइए जो आपकी आवश्यकता को पूरी करती हों। अगर आप ऐसा करेंगे तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, यानी बाजार धन्य हो जाएगा। बाजार धन्य हो जाएगा यानी बाजार जिस काम के लिए बनाया गया है वह उसका उद्देश्य पूरा हुआ, वह धन्य हो गया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। क्यों कृतार्थ हो गया, क्यों धन्य हो गया? क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, क्योंकि आप निश्चित रूप से उसे कुछ ना कुछ सही लाभ देंगे। सच्चा लाभ क्या? अगर आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने कम चीज़ें खरीदी तो बाजार को कम लाभ हुआ और ज़्यादा चीज़ें खरीदी तो बाजार को ज़्यादा लाभ हुआ। ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति का लाभ हो सकता है, लेकिन बाजार जिस पर्पस के लिए लगाया गया है वो तभी फुलफिल होगा जब आप उसे अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदेंगे। बाजार की असली कृतार्थता है, वास्तव में बाजार कब कृतार्थ होगा, कब धन्य होगा, कब वो सही में आपके काम आया, कब उससे लगाने का, बाजार में दुकानें रखने का उद्देश्य कब पूरा हुआ? जब वो आपकी आवश्यकता के वक्त काम आ जाए। तो अगर आपकी आवश्यकता के समय वो काम नहीं आ रहा है तो फिर वह बाजार कृतार्थ नहीं है आपसे। यहाँ एक अंतर चीन लेना बड़ा जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाजार जा रहे हों न जा रहे हों, आपका मन खाली नहीं होना चाहिए, मन में उद्देश्य होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अब मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि मन को बंद कर लो। जैसे मैंने यहाँ कहा कि मन को खाली नहीं रहना चाहिए, लेखक कह रहा है कि मन आपका खाली नहीं रहना चाहिए, यानी मन भरा रहना चाहिए। तो इससे बेहतर है अगर मन खाली भी रहे आपका और आपको लग रहा है कि बाजार का आकर्षण उस तक आ जाएगा, तब अपने मन को बंद कर दीजिए, है ना। यानी जहाँ से भी कान से वहाँ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आँख से दिखाई दे रहा है, सब कुछ बंद कर लीजिए। मन को इस तरह से कंट्रोल कर लीजिए कि बाहर की चीज़ों का आकर्षण उसको अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? लेखक बताता है कि जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। किसी चीज़ को आपने बंद कर दिया तो वो शून्य हो गया, यानी जीरो। अब शून्य क्या है? शून्य के बहुत सारे अर्थ हैं। शून्य ईश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। शून्य का मतलब होता है कि बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। तो शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। शून्य जो है वो केवल परमात्मा ही हो सकता है, जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। तो हम लोग तो परमात्मा है नहीं, तो परमात्मा ही संपूर्ण है, वही शून्य है। बाकी सब चीज़ें अपूर्ण है, मतलब इनकम्प्लीट हैं। हम इनकम्प्लीट हैं, इसीलिए हम हैं। अगर हम भी कंप्लीट हो जाए तो हम भी
ईश्वर बन जाएंगे। इसलिए हम मन को बंद नहीं रख सकते। अपनी इच्छाओं का अगर निरोध कर लोगे, अगर अपनी इच्छाओं को रोक दोगे, बंद कर दोगे, तो ये झूठ होगा। और अगर एक एक श्लोक है, इच्छा निरोधस तपः, यानी इच्छाओं को रोक लेना ही तप है। अपनी इच्छाओं को रोक लेना, हमें खाने का मन कर रहा है कुछ, हम नहीं खाएंगे, ठीक, जबरदस्ती रोका हुआ है। मन में तो आ रहा है कि हम ये चीज़ खा लें, लेकिन हमने रोका हुआ है। तो इसका इस तरह का नेगेटिव अर्थ नहीं लेना है। और अगर इस तरह का नेगेटिव अर्थ है उसका, इस तरह का नकारात्मक अर्थ है, तो वो झूठ है। ऐसा तप, ऐसी तपस्या नहीं होनी चाहिए जहाँ पर अपने मन को ज़बरदस्ती बंद करना पड़े। लेखक कहना चाहता है कि मन में उस तरह की इच्छा ही ना हो कि ये फालतू की चीज़ें हम खरीदें या लें, इनकी इच्छा करें, ऐसा मन में आए ही ना। और अगर आ रहा है और आपने ज़बरदस्ती मन को रोक रखा है, तो फिर ऐसा करने से कोई उद्देश्य नहीं पूरा होगा। लेखक कहता है कि ऐसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। ये जो अपनी इच्छाओं को रोक करके तप करने वाला, रोकने वाला तप है, इस तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। मोक्ष नहीं मिलेगा उससे। मोक्ष मतलब अल्टीमेटली आखिर में ईश्वर के पास चले जाना। इस दुनिया से इस तरह की संकल्पनाएं हैं। तो लोभ, मोक्ष की राह ऐसी नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। यानी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल हैं, आपका मन चाहता भी वही है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको बंद कर रहे हैं, ये जड़ता है। जड़ होना मतलब स्थिर हो जाना, रुक जाना। रुकना नहीं है, हमें गतिशील रहना है, चलते रहना है। इसे ये नहीं बोलेंगे कि हमने लोभ को जीत लिया, हम अपने ग्रीड पर हमने विक्ट्री हासिल कर ली है। नहीं, आपने ग्रीड को पर विक्ट्री नहीं हासिल कर की है, बल्कि ग्रीड ने आपको हरा दिया है। ग्रीड तो तब हारेगा जब आपकी आंख, आपके कान, आपका मन खुला हो, फिर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही हो, जो चीज़ आपके काम की नहीं है, तो ऐसे में ग्रीड की हार हुई। लेकिन अगर आपने मन को ज़बरदस्ती बंद कर लिया, तो वो ग्रीड की हार नहीं है, वो लालच की हार नहीं है, वो आपकी हार है। तो लोभ को जीतना ये नहीं कि मन में नकार हो, मन में ये ज़बरदस्ती हम भर दें कि हमको नहीं चाहिए, ये तो लोभ की जीत हो जाएगी और हमारी हार हो जाएगी। अगर हमें किसी चीज़ को नहीं देखना है, कोई बहुत सुंदर दृश्य और हमें नहीं देखना है, तो हमारे मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हमें इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंखें अपनी फोड़ डाली और उसके बाद जो चीज़ देखने लायक है उसके दर्शन से हम बच गए, हम नहीं देख पाए, तो उसका मतलब नहीं है कि लोभ मिट जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मन में तो लोभ है ही है। लोभ को मिटाना है तो मन से मिटाना है, आंखों से मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन को इस तरह का बनाना है कि नहीं, हमें इस तरह की ये चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है। और लेखक कहता है कि ऐसा तो है नहीं कि आंख अगर फूट गई तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, आंख बंद करके हम सपने देखते तो हैं, और वे सपने हमारा चैन भी भंग कर देते हैं। रातों की नींद और दिन के चैन उड़ा देते हैं वे सपने। सपना यानी केवल रात में देखने वाला नहीं, कुछ चीज़ों की कल्पना करना, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, उन्हें पाने का प्रयत्न करना, वास्तव में पाने के बारे में सोचते रहना, ये भी आपका स्वप्न है। और ये बड़ा मन को बेचैन कर देते हैं। वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप परेशान हो जाते हैं। यानी बिना आंखों के भी सपना आ रहा है। यानी हमें अपने मन को ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, मन में इस तरह की भावना लानी है कि हमें उस चीज़ की कमी महसूस ही ना हो। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। मन को अगर आप चाहते हैं कि बंद कर लें इस तरह से, तो ये कोशिश ठीक नहीं है। यह अकारत है, अकारत है, बिना किसी काम के। यह तो हठ वाला योग है। हठ माने जिद, ज़बरदस्ती। ये सामान्य तप नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाला योग है। ऐसा योग, ऐसी तपस्या है जिसमें आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये योग भी नहीं है, ये तपस्या भी नहीं, ये केवल हठ है, जिद है। हमने जिद से अपने मन को, हमने अपने हठ से मन को बंद कर रखा है। क्या होगा इससे? इससे मन कृश भले हो जाए। कृश मतलब दुबला पतला। तो इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त। जैसे विद्वान का ज्ञान कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन शक्तिहीन, अशक्त मतलब शक्तिहीन हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। जैसे पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जो पेड़ों से टूट के गिरने वाले होते हैं, दुबला हो जाएगा, यानी बिल्कुल मृत्यु के कगार पर चला जाएगा। यानी उसमें जीने की इच्छा समाप्त होने लगेगी। लेकिन वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इस तरह से आपका मन मुक्त नहीं हो जाएगा। इससे तो वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करने से मन को हम रोक लेंगे और दबा लेंगे उसको, तो ऐसा नहीं होगा। वो मन
बस संकीर्ण हो जाएगा, विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्षुद्र मतलब छोटा, विराट मतलब बहुत बड़ा, व्यापक मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, संकीर्ण मतलब बहुत कम स्थान लिया हुआ। तो व्यापक, ये मन जो होगा उस समय व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा, विराट की जगह क्षुद्र हो जाएगा। बस ऐसा नहीं है कि वो मुक्त हो जाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए उसका रोम रोम मूद कर, रोम रोम मतलब छोटा, रोम का मतलब होता है जो हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो रोम कहलाते हैं। उसका रोम रोम, और जहाँ से वो बाल निकलते हैं उसे रोम छिद्र कहते हैं। हर जगह से उसको बंद करके मन को बिल्कुल बंद नहीं कर देना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, वह मन पूरा कब हो जाएगा? अगर वास्तव में उस मन को पूरा ही होना होता तो हम पूरे होते, और अगर हम पूरे होते तो हम ईश्वर होते हैं, परमात्मा के अंश न होकर के परमात्मा हम खुद होते। तो अपूर्ण है, इसी से हम हैं। हम, हमारी सत्ता, हमारा एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि हम पूरे नहीं हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। ज्ञान वही है जो हमें यह बताता है कि हम पूर्ण नहीं हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हम ईश्वर से अलग हैं, हमारे अलग कर्म हैं, हम उन कर्मों को करते हुए ईश्वर तक जाएंगे। अगर कोई ज्ञान ऐसा बता रहा है कि हम पूर्ण हैं तो वह ज्ञान झूठा है। सच्चा कर्म सदा अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म, जो हमारा काम है, जो हमारी ड्यूटी है, वो ठीक से तभी हो पाएगी जब अपूर्णता, मतलब ये हमें स्वीकृति, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस, ये चीज़ तभी हो पाएगी जब हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं, हम अपूर्ण हैं, हम पूरे नहीं हैं। जब हम पूरे हो जाएंगे, हमको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हम तो कंप्लीट हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, ना तो किसी कर्म को करने की ज़रूरत होगी। लेकिन हमारा कर्म, सच्चा कर्म तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर यह भावना होगी कि नहीं, हम अपूर्ण हैं और हमें इस कर्म को करना है पूर्णता के लिए। अतः उपाय वही कोई हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। बलात् मतलब जबरदस्ती। तो कोई उपाय वही हो सकता है जो मन को जबरदस्ती रोकने की बात न करे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो उपाय वही होना चाहिए जो मन की बात भी सुने, क्योंकि हमने उद्देश्य बना करके उसको नहीं प्राप्त किया हुआ है, तो मन की बात सुने और सुन करके उससे आगे बढ़े। मन को बंद करके आगे बढ़ना सही उपाय नहीं है। हाँ, मनमानेपन की छूट ना हो। ये होता है मनमानापन, मनमाना, जो हुआ सब कुछ ले लिया, जो मन किया सब कुछ कर लिया, वो होता है मनमानापन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन मन पर जरूरी है थोड़ा, सब कुछ करने की छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मन को पूरी तरह से बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मन है वह इस अखिल का, इस सृष्टि का, इस विश्व का एक पार्ट है। वह खुद सृष्टि नहीं है, वह खुद ईश्वर नहीं है, वह उसका एक पार्ट है। इसलिए उस पार्ट को अलग ही रहने देना चाहिए। अगर वो पूरा हो जाएगा तो वह ईश्वर खुद हो जाएगा, फिर ना कर्म की जरूरत होगी ना गति की। इसलिए हमें अपने आप को उससे दूर रखते हुए, हमें ये समझते हुए कि हम पूर्ण नहीं हैं, उसके तरफ पूर्णता की कामना करनी चाहिए, यानी ईश्वर तक पहुंचने की बात करनी चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी भी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। चूरन मतलब एक तरह का पाउडर जिसे खाया जाता है। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन उन्होंने चूरन से 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। ये 6 आना पैसा, आना पैसा क्या है अभी मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। चूरन उनका आसपास सरनाम है, मतलब चूरन उनका आसपास बहुत फेमस है और खुद खूब लोकप्रिय हैं, और वो खुद भी खूब पॉपुलर हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, अगर अच्छा बिजनेस करना सीख लेते तो क्या होता, खूब खुशहाल होते और बहुत पैसे उनके पास होते, मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। हाथों हाथ मतलब निकलते ही जल्दी जल्दी वो चूरन तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन न वो उसे थोक में देते हैं, थोक मतलब होलसेल, तो न तो वे उसे होलसेल में बेचते हैं, न तो किसी व्यापारी को बेचते हैं। पेशगी मतलब होता है एडवांस ऑर्डर भी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चूरन बना करके ज़्यादा बेच लें, नहीं, एक दिन में 6 आने से ज़्यादा पैसा उनको नहीं कमाना है। तो बंधे वक्त पर यानी फिक्स टाइम पर
वो अपनी चूरन की पेटी लेकर, एक बॉक्स में वो सारा चूरन रख करके लेकर के निकलते हैं और घर के बाहर होते ही 6 आने की उनकी कमाई हो जाती है। तो एक फिक्स टाइम पर वो अपना बॉक्स जिसमें वो चूरन उन्होंने रखा हुआ है उसको लेकर बाहर निकलते हैं और उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना, सद्भावना एक शब्द है, सत मतलब अच्छी, भावना मतलब फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स मतलब लोग जानते हैं कि चूंकि बड़े ईमानदार हैं और एक तय अमाउंट से ज़्यादा वो उससे कमाना नहीं चाहते, इस वजह से वो उनका चूरन खरीदने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। लेकिन जैसे ही 6 आने पूरे होते हैं, भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। यानी जैसे ही जितना उन्होंने निर्धारित किया हुआ 6 आने वो जैसे ही पूरे होते हैं, बाकी चूरन वे बच्चों को फ्री में बांट देते हैं, उससे उन्हें पैसे नहीं कमाने हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। अब 25वां पैसा क्या, तो मैं इसके पहले आया था कि 6 आने पहले समय में जो आज का रुपया है वो 64 पैसे का होता था, 100 पैसे का नहीं होता था। और 1 रुपए में 16 आने होते थे, यानी 1 रुपए को 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, तो ये हो गए 16 आने। यहाँ देखिए आप, बहुत सारे चित्र बने। सबसे पहले कौड़ियों में चीज़ें खरीदी जाती थी, फिर तांबे के पैसे आए, 1 पैसे का सिक्का आया, 2 पैसे का, 3 पैसे का, 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे करके। यहाँ एक चित्र है एक आना का भी, उसे देखिए, फिर 20 पैसे, 25 पैसे। तो जो पूरा 1 रुपया है उसमें 16 आने होते हैं, आज भी होते हैं। तो 16 आने को उन्होंने बताया, 1 आने में 16 आना हो गया, 16 पार्ट अगर कर दिए जाए तो 1 आने में कितना हुआ, 4 पैसे। ठीक है, आज के समय में ऐसा नहीं होता है। आज के समय में जब 100 पैसे हो गए हैं तब भी 16 ही आने होते हैं, तो 1 आने में लगभग 6.25 पैसे हो जाएंगे अगर आप डिवाइड करेंगे 16 से उसे। तो लेकिन यहाँ लेखक बता रहा है कि वो 6 आने पैसे कमाते हैं, यानी 64 पैसे के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे, तो 6 आने में कितने पैसे हुए, 24 पैसे। ठीक है, 16 आने में 64 पैसे, यानी 1 आने में 4 पैसे, तो 6 आने में 24 पैसे। राइटर यहाँ लिख रहा है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके ऐसा नहीं हुआ, यानी 24 पैसे तो उन्होंने कमा लिए, 24 पैसे 6 आने, लेकिन 25वां पैसा यानी 24 पैसे से आगे वो नहीं लेंगे। कभी चूरन में लापरवाही नहीं करते हैं, कभी कोई रोग होता उन्हें मैंने नहीं देखा है, और तो नहीं, लेकिन मुझे इतना निश्चय मालूम है, ये मैं बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल मत कर, अब जादू नहीं चलने का मतलब बाजार उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता कि पैसा और ज़्यादा पैसा कमाएं और ज़्यादा पैसा कमाएं, भगत जी पर उसका जादू नहीं चलता है। कहीं आप भूया मत भूल कर बैठिएगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं भी चूरन ही बेचता हूँ, लेखक कहता है। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। नहीं, यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर रहा हूँ। जो पढ़ने वाले हैं उनसे भी श्रेष्ठ वो, उनसे भी बड़ा वो नहीं है। उस बेचारे आदमी को पता नहीं पढ़ना लिखना भी आता होगा कि नहीं आता होगा, बड़ी बातें तो उसे नहीं मालूम होंगी। हम और आप लोग तो कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इसलिए वो जो भगत जी हैं वो हमारे सामने बिल्कुल नाचीज आदमी हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो, बिल्कुल छोटे हो हमसे, लेकिन उनके ऊपर उस बाजार का जादू नहीं चल रहा है। इसलिए मैं इन विद्वानों की कैटेगरी में रहते हुए भी मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि वह अपदार्थ प्राणी, ऐसा इंसान जो बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल छोटा है, उसके पास ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के पास नहीं है। कौन सी चीज़? उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसके ऊपर बाजार का या लोभ या लालच, उसका जादू असर ही नहीं करता है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। बाजार में माल बिछा हुआ है लेकिन उसका मन अडिग, अडिग मतलब जो अपनी जगह से ना हिले। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है। जो उसके सामने बाजार बिछा हुआ है, पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। यानी अगर वो चाहते तो और ज़्यादा चूरन बना करके बेच करके बहुत सारे पैसे कमा लेते, यानी पैसा उनको मिल जाता। तो पैसा उनके सामने आ करके उनसे भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं आती। वो कहते नहीं, मुझे नहीं आवश्यकता है तुम्हारी। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम, जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके अंदर पिटी ना हो, जो किसी पर दया ना करे, वो आदमी किसके ऊपर दया नहीं कर रहा है? पैसे के ऊपर।
पैसा कह रहा है कि मुझे लो। पैसा का मतलब सीरियसली पैसा नहीं कर रहा है रियली, वो पैसा उसे मिल सकता है लेकिन वो नहीं लेना चाहते। पैसे को वो गर्व में बिलखता छोड़ देते, रोता हुआ छोड़ देते। पैसा कह रहा है कि मुझे मुझे लो और पैसे कमाओ, लेकिन वो नहीं लेते हैं। ऐसे आदमी के आगे जो पैसे की ताकत है, पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है, व्यंग्य मैंने मजाक उड़ाना किसी का, किसी पर हंसना, तो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो ऐसे आदमी के आगे कहाँ चल पाएगी, नहीं चल पाती होगी। वह शक्ति वहाँ कुंठित हो जाती होगी। कुंठित का मतलब इन्फीरियरिटी फील करना, कुंठा में हो जाना, यानी अपने आप को दूसरे इंसान से छोटा समझना। तो जो पैसे की ताकत है जो सबको हरा देती है, डिफीट कर देती है, वो भगत जी से हार जाती है और वो वहाँ जाकर उनके सामने एकदम लज्जा में, एकदम शर्म में गड़ जाती होगी। क्यों? क्योंकि उसका जादू, उस पैसे की ताकत भगत जी पर असर नहीं कर रही है। तो भगत जी की कहानी हमने पढ़ी। आगे तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा इसका निष्कर्ष कि कैसे कैसे हमें बाजार से बचना चाहिए, बाजार की सार्थकता किस में है, किस तरह से बाजार हमें सही मूल्य दे सकता है, किस तरह से हम बाजार को कृतार्थ कर सकते हैं, किस तरह से बाजार धन्य हमसे हो सकता है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे अगले अंक में। नमस्कार।